फोटो वोटो लेना है, ले लो। हाँ फोटो ले लो पहले फोटो। फोटो ऑफ कर लो ना, क्या है। रोहित सर फोटो करते हैं। हाँ हाँ ओके ओके डन। वन सेकंड जब तक वो भी आ गया थोड़ा ओके बस बस ठीक है, बहुत आगे मत हो। माइक दो। माइक है। अग्नि दे। ठीक 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 चलो मैं आपके आपकी बेस्ट विशेस जा रहा है, आप एक बेस्ट विशेस दे दीजिए। विल हैव वन ऑन वन फोटो ऑफ कर लो। क्या रोहित तुम सर यहाँ पे सर रोहित जी एक आपका सोलो करते हैं। सर लेफ्ट थोड़ा थैंक यू भाई। सर एक आपका सोलो। Ah, you're doing jihad now. Now you're doing jihad. Only. Bad films in it. Yeah, डार्क चॉकलेट एक ट्रू इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है, जो बुरा मर्डर केस हुआ था, वो जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर। और मेरा कैरेक्टर शीना की मदर का है एंड आई प्ले द कैरेक्टर इंस्पायर्ड बाय इंद्रानी। और क्या बोलूँ, मेरी फर्स्ट बंगाली फिल्म है और एक्साइटिंग मोमेंट है। तो जैसे आपने कहा आपकी फर्स्ट बंगाली फिल्म है, तो आपने बंगाली कुछ सीखी है? नहीं, मैं एक्चुअली मेरी पैदाइशी मैं हूँ पंजाबी जाट, लेकिन मेरी पैदाइशी बंगाल में हुई, तो मैं बंगाली बोल लेती हूँ। और मतलब डायरेक्टर के हिसाब से मेरी बंगाली काफ़ी फ्लुएंट है। जैसे आपने कहा ट्रू इंसिडेंट, हाँ। तो कैरेक्टर प्ले करने से पहले आप कोई जैसे तैयारी बोलते हैं, तो आपने? नहीं, कोई तैयारी नहीं, क्योंकि जब अग्निदा जो डायरेक्टर हैं जब मुझसे मिले तो मैंने कहा ओके, ये फिल्म है मतलब वेरी डिफरेंट कैरेक्टर और ठीक है, तो गिव मी 2-3 मंथ्स टू प्रिपेयर। तो उन्होंने बोला नहीं, 2-3 दिन में शुरू कर रहे हैं, क्योंकि तब ये केस शुरू ही मतलब अनफोल्ड होना शुरू ही हुआ था। मतलब अगस्त में न्यूज़पेपर हेडलाइंस हुई और सितंबर में हमने फिल्म शुरू की। तो ही सेज़ नहीं, मैं इसको सितंबर में ही ख़त्म करना चाहता हूँ। तो ये फिल्म 1 महीने में ही बनी एंड उसी दौरान बनी और कोई टाइम नहीं था प्रेपरेशन का। एंड ही सेज़ ऐसा ये तुम्हारी बॉलीवुड फिल्म नहीं है जहाँ पे तुम्हें कुछ प्रिपेयर करना है, एंड जैसे तुम हो वैसे ही मतलब नॉर्मल मैं दिखाना चाहता हूँ, और सडनली आपकी ज़िंदगी में ये हादसा हो जाता है। तो इट शुड बी रिलेटेबल कैरेक्टर। जैसे मैं जहाँ आपने लॉन्ग ब्रेक के बाद ऐसी एक स्क्रिप्ट जिस पे काम करना आपको रिस्की नहीं लगता है? मतलब नहीं, मुझे कंट्रोवर्शियल से पूरी। मैं जब पहले फिल्म्स कर रही थी तब मैं बहुत सोचा करती थी, तब मैं बहुत सोचती। अब मुझे अगर मुझे डायरेक्टर अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि हाँ वो संभाल लेंगे और उनका नैरेटिव अच्छा होगा, कैरेक्टर अच्छा है, तो आई जस्ट फेल कंफर्टेबल। और मुझे ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं दिया जाए तो मैं फिल्म कर लेती हूँ। मुझे आप टाइम दे दो तो फिर मेरे को जिटर्स होते हैं, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो ये मेरा अभी एक फोबिया है हाँ करने का। जैसे अभी आपने कहा कि हाँ मुझे इंग्लिश फिल्में जो बच्चों पे बेस है हाँ, वो बहुत पसंद है। बहुत तो अभी पसंद है। अभी हम देखेंगे जैसे बाहर रिलीज हुई, यहाँ पर अगले दिन ही दिखा दिखा देते हैं। हाँ, तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है? पहले जब मूवी आती थी मुझे तो याद है, नहीं मुझे याद है जब हम स्कूल में थे तो हमारे
थिएटर में जो इंग्लिश फिल्म्स होती थी जेम्स बॉन्ड की, वो कुछ 10-15 साल पुरानी वाली होती थी और साथ साथ यहाँ पे रिलीज़ नहीं मिलती थी। अब तो सेम डे, सेम नाइट, सेम आवर रिलीज़ हो जाती है एंड ब्यूटीफुल फिल्म्स। तो मेरा यही कहना है कि हॉलीवुड में बहुत ब्यूटीफुल चिल्ड्रंस फिल्म बनाते हैं, वहाँ की कार्टून फिल्म्स भी, और ज़्यादातर जो उसमें काम कर रहे हैं वो हमारे हिंदुस्तानी हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे वो फिल्म्स क्यों नहीं बनाते। मतलब टेलीविज़न पे मैं थोड़ा सा देखती हूँ, छोटा भीम एंड सम कैरेक्टर्स थोड़े फेमस हुए हैं, बट और हो सकता है आई थिंक। और चिल्ड्रंस फिल्म हुई तो मैं आई विल डेफिनेटली डू इट। आफ्टर लॉन्ग ब्रेक क्या हम सोचे यू स्टार्ट योर करियर अगेन आई डोंट नो माई सेल्फ। कोई मुझे आए फिल्म बोले कि ये 10 दिन में शुरू हो रही है और मुझे टाइम नहीं दे सोचने का, तो शायद मैं कर लूँगी। सोचने का टाइम जहाँ मुझे मिल गया फिर मैं सोचने लगती हूँ। नहीं ज़्यादा आता है दिमाग में, हाँ नहीं आता, पता नहीं क्यों। आई थिंक इट्स अ फेज दैट आई एम गोइंग थ्रू एंड आई होप आई कम आउट ऑफ इट। Who's your favorite actor राइट नाउ actress I can tell you I like Deepika, I like Alia Bhatt, I like all of them actually. They're एक्टर में रणवीर सिंह अच्छा लगता है। आई थिंक उसकी एनर्जी बहुत कमाल की है। एंड मिस्टर बच्चन तो ऑब्वियसली ही इज डूइंग सम अमेजिंग वर्क। One second. मैम यू आर द फेस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। आजकल वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है और दूसरी तरह से इस तरह के जब केसेस आ जाते हैं, जब आप सुनती हो पर्सनली, तो आप किस तरह से आप रिएक्ट करते हो, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। व्हाट डू यू थिंक? जैसे आप रिएक्ट करते हो, मेरा रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही होता है। शॉक, डिसबिलीफ, मतलब ये दुनिया, व्हाट इज़ दिस वर्ल्ड कमिंग टू, यही सब रिएक्शन होता है। एंड एक तरफ जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है और लोग कहते हैं कि आजकल फीमेल लीड्स पिक्चर चला रही हैं और इक्वल वेज होना चाहिए, तो उससे मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। मुझे लगता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए एंड और जल्दी हो जाना चाहिए था। आई थिंक ये सब जो टॉक्स हो रही हैं, सो या। मैम आप किसी बायोपिक में भी आप काम करना चाहेंगी अगर आपको मौका मिले तो, क्योंकि आजकल बायोपिक का भी ज़्यादा चलन दौर है। हाँ, अभी तक तो जितनी मैंने पिछली 10-15 फिल्में देखी हैं वो सब बायोपिक। अभी रुस्तम ऑल्सो इज बायोपिक। या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और अभी फ़िलहाल जो मैं बुक्स पढ़ रही हूँ, पिछले 5 साल में जितनी भी मैंने बुक्स उठाई हैं, पहले मैं बहुत फिक्शन पढ़ती थी, बट नाउ इट्स मोस्टली ऑटोबायोग्राफीज़। लोगों की ज़िंदगी के ऊपर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है मोर देन फिक्शन। पहले जॉन ग्रीशम एंड कोर्टरूम ड्रामाज, मिस्ट्री, लव स्टोरीज, यू नो वो पेनी नॉवेल्स जो एक दिन में ख़त्म कर लेते थे आप, लव स्टोरीज, उसका ज़माना गया। अब मैं ज़्यादातर बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज ही पढ़ती हूँ। यस। बायोपिक्स का एक ट्रेंड चल रहा है, तो किस चीज़ का? बायोपिक्स का। सो आपको लगता है कि आर डी बर्मन सर के ऊपर भी एक बायोपिक बननी चाहिए? हाँ, बहुत म्यूजिकल होगी, सबके ऊपर बननी चाहिए आई थिंक, बिकॉज बन गए। हाँ नहीं, आई थिंक बायोपिक्स में क्या होता है, जब आप फिल्म देख रहे हो यू ऑलरेडी आर इंस्पायर्ड बाय दैट पर्सनालिटी। जब आप अंदर जाते हो आपको खुद इतना पता है और उसमें से आपको कुछ इंसिडेंट्स पहली बार पता चलते हैं। और अगर मोस्ट सूटेबल अगर एक्टर की बात करिए अगर बॉलीवुड में से, तो आप किसको मानती हैं उनको आर डी बर्मन सर का रोल प्ले करने के लिए? मैं कास्टिंग डायरेक्टर नहीं हूँ, आई डोंट नो। नॉट थॉट। आर डी बर्मन इज अ डिफिकल्ट कैरेक्टर टू प्ले, इजंट इट? आर डी बर्मन के लिए कौन? शाहरुख खान क्या? नहीं, जैसे कि अनुष्का शर्मा आप देख लिया, प्रियंका चोपड़ा, उन्होंने भी प्रोडक्शन में उन्होंने हाँ, नहीं, वेरी गुड। आपका क्या कहना है इस बारे में? वो लोग बहुत काबिल हैं, काश मैं इतनी काबिल होती, बट कोशिश करूंगी। दे आर वेरी गुड। कल आज है ना, साक्षी मलिक जो 23 ईयर्स ओल्ड, रियो ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया है, तो आपको शुभकामनाएं देना चाहिए उनके? हाँ बिल्कुल, साक्षी मलिक को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी और कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी। आई थिंक वो हमारा सोल मेडल है अभी तक, रेसलर शी विन, और हमारा सोलो मेडल है दिस टाइम। तो यस, हम हिंदुस्तानी तो बहुत खुश होंगे। आई थिंक बस जब वो आएंगी तो उनकी बहुत मतलब बहुत खातिर होने वाली है। डेफिनेटली शी डिजर्व्स ऑल द प्रेज दैट शी इज गोइंग टू गेट नाउ। आई विश हर ऑल द बेस्ट। आई लाइक टू, अच्छी लगेगी। थैंक यू। महिमा जी बहुत लंबे समय बाद एक्ट कर रही है, आपने ट्रेलर देखा है, आप आपसे हम रिएक्शन जानना चाहेंगे। सर मैं आपको पहले ये बता दूं कि मैंने पूरी पिक्चर देखी है और ट्रेलर मैंने आज देखा है, लेकिन मैंने पूरी फिल्म देखी है। और ये केस कंट्रोवर्शियल है या नहीं, इसका वर्डिक्ट क्या आएगा, ये सब मुझे नहीं पता, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि ये पिक्चर बहुत अच्छी बनी है।
इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म. प्लॉट तो इंट्रीगिंग है ही, हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था. आज भी ये लोग जो बोलते हैं कि अभी भी दे टेक इट फॉर ग्रांटेड कि इंद्राणी ने शायद अपनी बच्ची को मारा है, लेकिन हमें क्या पता है वो? अभी तो सब वर्डिक्ट कोई नहीं आया है, अभी सारा देयर ऑल कंजेंक्चर्स. और जब तक वो चलता है ये वो प्लॉट का जो मजा है वो जीवित रहेगा. तो आई थिंक द टाइमिंग ऑफ द फिल्म इज वेरी गुड. डार्क चॉकलेट आई थॉट वाज अ वेरी गुड इंटरेस्टिंग टाइटल ऑल्सो. फिल्म के आपने कैरेक्टर्स देखे होंगे, जी, खास जी. तौर पर महिमा जी की एक्टिंग, जी. बारे में आप कुछ कहना है? मुझे अग्निदा ने एक रोल करने के लिए बुलाया था. अनफॉर्चुनेटली उस वक्त निकल नहीं पाया था, लेकिन मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई थी तो मुझे पता था कि महिमा विल बी अ वेरी गुड चॉइस फॉर दिस. काफ़ी अरसे से उन्हें देखा नहीं गया है और जो जिस कैरेक्टर पे इनका कैरेक्टर बनाया गया है उससे मिलती जुलती है. मैं ये नहीं कहूँगा कि the way she is, but the way she looks and the way she comes across on screen, there's a sensuality about Mahima, which is there even after so many years. And I think वो वजह रही होगी अग्निदा की, इसलिए उन्होंने महिमा को कास्ट किया. और फिल्म देखने के बाद I was quite happy that even after so long she has come back with a bang, and it's such an interesting film. So I'm happy for her. तो सर फिल्म में सर आप भी नजर आएंगे, आपका या कोई गेस्ट अपीयरेंस कुछ है फिल्म के अंदर? सर मैं सिर्फ आप लोगों के कैमरे में नज़र आऊँगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वो कैरेक्टर जो मुझे ऑफ़र किया गया था मैं कर नहीं पाया था. और फिल्म देखने के बाद ये बता सकता हूँ कि मुझे कौन सा कैरेक्टर करना था. इसमें जो पुलिस ऑफिसर का रोल है वो बहुत अच्छा है. इन्होंने मुझे संजीव के रोल के लिए बुलाया था, लेकिन जो पुलिस ऑफिसर का रोल है वो मुझे बहुत अच्छा लगा. और आई एम श्योर कि जब आपके दर्शक भी ये फिल्म देखेंगे उनको वो रोल बहुत अच्छा लगेगा. हो गया. ऑल द वेरी बेस्ट टू डार्क चॉकलेट एंड द एंटायर टीम. क्या बोलूं? हाँ हाँ हाँ, अपनी पब्लिसिटी. हाँ, वेल ऑल द बेस्ट डार्क चॉकलेट के पूरी टीम के लिए, अग्निदा, महिमा, रिया. और एक चीज़ और आपको बता दूं कि अग्निदेव चैटर्जी की जो अगली फिल्म है वो हम लोग परसों शुरू करने जा रहे हैं. उसका नाम है जिहाद. उसमें मैं नज़र आऊँगा, तो उसके लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए. तब तक डार्क चॉकलेट देके खुश रहिए. चलते हैं. एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा. आपसे जानना चाहूँगा, तेरे घर के इलेक्ट्रिसिटी बल्ब चेंज कर दूं मैं आके? पक्का आज मैं चेंज कर देता हूँ. हाँ बोल. मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज के दौर में टीवी और सिनेमा जो बॉलीवुड है, जी, जी. उसका दायरा कितना कम हो गया, क्योंकि आप टीवी का मैं तो ज़्यादा टीवी का कलाकार हूँ. फिल्में जब करता हूँ तब करता हूँ, लेकिन दायरा पता नहीं, लेकिन उनकी लाइंस हैव बीन ब्लर्ड. आज टेलीविज़न और फिल्म की जो पहले कमर्शियल डिफरेंस थी वो बहुत कम हो गई है. आज टेलीविज़न पे जो एक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर रेकिंग इन मिलियंस. फिल्मों में भी थोड़ा सा रहता है कि भाई पिक्चर चलेगी नहीं चलेगी क्या होगा, लेकिन द फ्लिप साइड इज कि जब आप किसी को एक सिल्वर स्क्रीन पे देखते हैं तो वहाँ पे देखने का जो मज़ा आता है एक हीरो को या हीरोइन को, वो छोटे पर्दे पे कभी हो ही नहीं सकता. सिल्वर स्क्रीन विल ऑलवेज रिमेन द सिल्वर स्क्रीन. और इसीलिए हम लोग हमेशा सोचते हैं कि कोई अच्छी फिल्म करें. इतना अच्छा टेलीविज़न किया, लेकिन फिर भी एक लालसा रहती है. मैं इसको हमेशा वो कहता हूँ कि टेलीविज़न इज़ लाइक रणजी ट्रॉफी, फिल्म इज़ लाइक प्लेइंग फॉर इंडिया. अच्छा, कुछ डायरेक्शन लालसा की बात की. हाँ, ऑलरेडी डायरेक्टेड अ फिल्म जी. बट कुछ है कुछ प्लान? अब पता नहीं इतनी अभी मैं बता सकता हूँ कि नहीं, लेकिन हाँ बहुत ही जल्द मेरी डायरेक्टोरियल वेंचर शुरू होने वाली है. ये सभी को पता है कि प्रोड्यूसर कौन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो ये अनाउंसमेंट करे. तो आई थिंक जनवरी फरवरी में वो फिल्म शुरू होगी. कास्टिंग भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, जिसके बारे में मैं अभी कुछ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द, आई थिंक बाय नेक्स्ट वीक और द वीक आफ्टर दैट देयर विल बी एन अनाउंसमेंट ऑफ द फिल्म. एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट टू डू रियली. एक्टिंग विल हैव टू टेक अ बैक सीट. थैंक यू. ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से आपने इस फिल्म को चुना, इस टॉपिक को चुना और आपने फिल्म बनाई? जैसे मैंने बताया कि जब ये घटना घटी तो कहीं ये एक वेरी इंट्रिगिंग एक घटना थी. जब ये पहली बार हमने टेलीविज़न पे देखा, न्यूज़ चैनलों पे, न्यूज़पेपर पे, तब हमें लगा कि एक माँ कभी अपनी बेटी को नहीं मार सकती है और इसमें डेफिनेटली कुछ और घटना होगी और कुछ रीज़न होंगे और कोई इसके पीछे इन्वॉल्व होगी. क्योंकि मैं इन सारे मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जो है इन घटने के पीछे उनको कभी ना कभी मिल चुका हूँ. कोई मेरे दोस्त है, किसी के बारे में मेरी जानकारी है, तो मुझे लगा ये नहीं हुआ, ये किसी और के काम है. एंड ये कौन है इसके पीछे, एक अच्छे कहानी बन सकता है. आज ये जो इतने एक घिनौनी एक अपराध है इस सोसाइटी में हो रहा है और जितने दिन जा रहा है ये बढ़ते जा रहा है. अब 10 साल पहले, 20 साल पहले इतने नहीं थे.
तो कहीं एज अ रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर मुझे ये लगा कि कहीं एक हमारे कुछ स्टेटमेंट होना चाहिए, हमारे कुछ रिएक्शन होना चाहिए, हमारे हम क्या कर सकते हैं, हम तो इसके एज सच रियल लाइफ में तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। तो थ्रू माय फिल्म्स मुझे लगा कि इसके बारे में कुछ मेरे कहना है, तो वही इसीलिए शायद ये फिल्म बना है। कितना मुश्किल रहा सर आपके लिए सर इस कहानी को पर्दे पर उतारना? ये बहुत मुश्किल एक फ़िल्म थी, क्योंकि हम जिस टाइप की फ़िल्म बनाते हैं, सोशल फिल्म्स बनाते हैं, रिलेशनशिप फिल्म्स बनाते हैं, तो उससे ये एकदम हटकर थे। फर्स्ट जब पहले मुझे लगा कि ये फ़िल्म नहीं बनानी चाहिए बिकॉज आई एम नॉट केपेबल ऑफ इट। मेरे बीवी ने भी बोला कि आई डोंट थिंक यू शुड मेक दिस फिल्म बिकॉज इट्स सच अ नेस्टी सब्जेक्ट। मैंने कैसे इसके ऊपर आप फिल्म बनाओगे? तो मैं बोला मैं लिखता हूँ पहले। लिखने के बाद मुझे लगा कि इस सब्जेक्ट में फ़िल्म बन सकता है और ये फ़िल्म ऐसे कुछ होगा कि दर्शक इनको देखना चाहेंगे। वो पढ़ के अगर मुझे लगा तब हम ये फ़िल्म बनाते हैं। तो जब हमने वन लाइनर किया था तो मुझे लगा कि ऐसे जैसे कि एक डिटेक्टिव स्टोरी होता है, उसी हिसाब से ये स्टोरी अनफोल्ड हो रहा है। और जो सबसे माने अनकैनी थिंग थे कि जब हमने वन लाइनर बनाया उसके बाद बहुत सारे घटना घट रहे थे रियल लाइफ में और सारे जैसा मिल रहा था। तो एक टाइम में तो मुझे ये भी डर लगने लगा कि ये फिल्म अगर उस दौरान रिलीज़ हो जाते तो ऐसा लगता है कि मुझे कुछ अंदर की बात मालूम था और आई एम इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट बिकॉज एकदम बहुत सिमिलरिटीज़ आ गया था। सर इस तरह की जब फिल्म बनती है, जाहिर सी बात है हर एक कैरेक्टर सेंसिटिव होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा इस फिल्म के अंदर फिक्शनल और नॉन फिक्शनल कैरेक्टर्स का कितना समावेश होगा? दूसरी बात, महिमा जी का सिलेक्शन आपने किस तरह किया? महिमा से हम मिल चुके थे 2012 में। शी केम टू कैलकाटा एंड शी वॉच्ड माय अर्लियर फिल्म चारुलता एंड शी हैड सेड दैट कि मेरे साथ वो काम करनी चाहती है। बट उसके बाद ऐसे कोई कैरेक्टर मुझे नज़र नहीं आया जो उनके लायक हो। और जब ये फिल्म हमने सोचा था तो हम लोग के पास ये जो इंद्रानी के आधारित जो कैरेक्टर है ईशानी, उसके लिए कोई एक्टर हमें नज़र नहीं आया, क्योंकि जितने एक्टर्स को मैं अप्रोच किया था सबके ये था कि इसमें कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स डालना चाहिए, क्योंकि ये हम हीरोइन है, हम कैसे इतने नेगेटिव एंड इतने डार्क एक कैरेक्टर जो अपने बेटी की हत्या कर रहे हैं, ऐसा कैरेक्टर हम कैसे प्ले करें। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, इसका कुछ लॉजिक लाइए और इसको थोड़ा सा ग्रे कीजिए। मैं बोला नहीं, अगर हम ऐसे करते हैं तो फिल्म की पूरी जो मेन मोटिव है वही बदल जाएंगे। तो जब महिमा को हमने ये कहा, लाइक शी वॉज एट फर्स्ट बहुत अप्रीहेंसिव था कि उनको करना है कि नहीं करना है। हाउ सेम बात बोला, मेरे बच्चे हैं, ऐसे डार्क कैरेक्टर मैं करूँगा तो क्या होगा? सर इट्स जस्ट अ फिल्म, आप रियल लाइफ में थोड़ी आप ये कर रहे हो, ये एक फिल्म है। अगर आपको ये करना है तो वैसे ही करना है। यू कैनॉट मेक दिस प्ले इट लाइक अ हीरोइन। शी इज़ अ नेगेटिव कैरेक्टर एंड यू हैव टू मेक इट अ वेरी नेगेटिव कैरेक्टर। डायरेक्टर की बात करें तो कितना रिस्की लगता है ऐसा रियल इंसिडेंट पे मूवी बनाना जो कंट्रोवर्शियल में हाँ, बहुत रिस्की है मगर एक्साइटिंग भी है और इट्स नॉट बोरिंग, इट्स अ चैलेंज। ऐसा लगता है कि ठीक है चलो करते हैं, कुछ नए करते हैं। और मैंने आज के दौर में ऐसा पिक्चर बनाने का मौका जो हमें मिला है और हम कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर के सपोर्ट मिल रहा है कि अच्छा चलो करते हैं, इतने सारे रिस्क, कोर्ट केस, इंजंक्शन सब पार होके हम लोग आ रहे हैं, तो अच्छा ही लग रहा है। हम जानना चाहेंगे आज जैसे भी आपने कहा कि बॉलीवुड एक्टर्स को हमने अप्रोच किया, किन को अप्रोच किया? नहीं, बॉलीवुड नहीं, हम कैलकाटा की बात कर रहे हैं। कैलकाटा में अप्रोच किए थे, तो अब वो नहीं किया तो उसके बारे में बात करके क्या फ़ायदा। सर तो ये किन भाषाओं में फिल्म आएगी? ये बंगाली है और हिंदी है, 2 भाषा में। सर जैसे कि ये फिल्म है जो सच्ची थोड़ी सी घटनाएं में है, जैसे कि आप बता रहे हैं, तो इस पर जो मुंबई कमिश्नर को हटाया गया था इस केस से और बाद में एक ही रात में फिर से रीइंस्टेट किया गया, तो ये पूरी तरह घटना मीडिया पे भी प्रेशर आया गया था, कई न्यूज़ चैनलों में ये खबर दबाने की कोशिश की गई थी। तो आपने ये सब दिखाया है आपने, क्योंकि इसके अंदर कहीं पॉलिटिशियन से भी दबाव था, तो क्या आपने ये दिखाया? एक सजेशन है क्योंकि मेरे पास डेफिनेट जानकारी तो है नहीं कि इनके पीछे एग्जैक्टली कितने पॉलिटिकल प्रेशर हैं। और ये जो जितना हमको रिपोर्टिंग में मिला, हमारे इन्वेस्टिगेशन में मिला, मुंबई पुलिस कमिश्नर की मैं बात करूं, उनको दिखाया गया। हाँ, लास्ट
उनको हाँ जी। रीइंस्टेट किया गया था। हाँ जी, हाँ तो जी। वो दिखाया गया। हाँ जी, वो दिखाया गया, गया। हाँ दिखाया गया। और सजेशन है हाँ। कि है प्रेशर किसी का है। हाँ। इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है, जो मर्डर एक हुआ, मोटिव क्या है? मोटिव है एक बड़े अमाउंट की मनी। कहीं एक पैसा है, जो पैसा कहाँ गया है, किसका पैसा है, किसके पास से ये पैसा इन व्यक्तियों के पास आए हैं, और अब फिलहाल ये पैसा कहाँ है, क्योंकि ये सारे चीज़ जितना हमारे पास जो जानकारी है इस इंसिडेंट के, कि इसके पीछे एक बहुत बड़े पैसा है छुपा, तो उसी को हमने यहाँ पर एक लाइक अ मोटिव दिखाया गया है, और उसी वो किसका पैसा है ये इसी जानने के लिए पिक्चर देखना है। तो ये एक बार मैं फिर से कंफर्म कर लूँ सर कि ये आपने ये मुंबई कमिश्नर का रीइंस्टेट किया है और प्रेशराइज दिखाया है आपने। हाँ जी। थैंक यू।